सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों की चर्चा हम चल रही है। कल हमने वेदारंभ संस्कार के बारे में बताया था। यह वेदारंभ संस्कार 12वां संस्कार होता है। इसमें बटुक को 14 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके और विद्या अध्ययन करना पड़ती है। उसमें वेदों का, पुराणों का और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है और 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद में जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब उसका केशांत किया जाता है। केशांत यानी कि 14 वर्ष तक वो बाल नहीं बनवाता है। उसके सर के बाल और दाढ़ी के बाल बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे उसका अनुभव ज्ञान बढ़ता जाता है, उसकी पढ़ाई पूरी होती जाती है, वैसे वैसे उसके बाल बढ़ते जाते हैं और जब पूरी पढ़ाई हो जाती है तब उसके केशांत यानी कि उसके का मुंडन संस्कार किया जाता है। उसके दाढ़ी और सर के बाल उतार लिए जाते हैं और उसके बाद में उसको स्नान करवाया जाता है। तो ये स्नातक जो शब्द आया है वो तब से आया है कि उसने पूरी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, यानी स्नातक बन गया। और स्नातक का अर्थ ये भी है कि उसने ज्ञान के समुद्र में स्नान कर लिया है और वह अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है और पवित्र हो गया है। और इस प्रकार से 14 वर्ष बाद में यह केशांत संस्कार किया जाता है। आज के युग में उसे केशांत समारोह को दीक्षांत समारोह के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति स्नातक हो जाता है तब उसे डिग्री प्रदान की जाती है और उसे स्नातक कहा जाता है कि अब ये स्नातक हो गया है, इसे डिग्री दी गई है। डिग्री मिलने के बाद में, स्नातक होने के बाद में, केशांत होने के बाद में, दीक्षांत होने के बाद में वह जो ज्ञान उसने पुस्तकों में प्राप्त किया है उसे व्यावहारिक रूप में प्राप्त करे। इसके लिए उसे वापस अगले संस्कार में के लिए 21 वर्ष बाद में उसे ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए गुरुकुल से विदाई दी जाती है ताकि वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे। अपन ने जो पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया है उसे एक व्यवहारिक ज्ञान में बदले। यदि पुस्तकीय ज्ञान है, किताबों से उसने ज्ञान प्राप्त किया और उससे व्यवहार में ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो भी वह मूर्ख साबित होगा। अपि शास्त्रे सुकुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्यताम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। वह पंडित तो कहा जाएगा पर मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि उसे किताबी ज्ञान तो है पर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। डिग्री यदि आपके पास में है और ज्ञान और अनुभव नहीं है तो वह इस प्रकार से है जैसे किसी गधे के ऊपर एक बोरी लदी हुई है। उस गधा उस बोरी के वजन को तो महसूस करता है, उस भार को तो महसूस करता है कि मेरे पीठ पर भार है, पर वो गधा यह नहीं समझता है कि मेरे पीठ पर जो भार लदा हुआ है उस बोरी में मिश्री भरी हुई है या नमक भरा हुआ है, ये उसे ज्ञान नहीं है, बस खाली उस भार को अनुभव करता है। इसलिए बिना ज्ञान और अनुभव के डिग्री उसी प्रकार से है जैसे गधे के पीठ पर लदा हुआ बोझ होता है। एक व्यक्ति ने 12 बार MBBS की परीक्षा दी और 12 बार फेल हो गया, क्योंकि उसमें यह चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान नहीं प्राप्त उसे हुआ, परंतु आरक्षण के कारण उसे मजबूरी में पास करना पड़ा और MBBS की डिग्री देना पड़ी। जब उसे दीक्षांत समारोह में डिग्री दी गई तब कॉलेज के डीन ने डिग्री देते हुए कहा कि हम आपको डिग्री दे रहे हैं परंतु ये शासकीय व्यवस्था है, आरक्षण के कारण आपको हमें पास करना पड़ा, पर आप आज ये एक संकल्प लीजिए, वचन दीजिए कि आप अपने इस डिग्री का उपयोग उपचार में नहीं करेंगे, न तो किसी का इलाज करेंगे, न किसी को इंजेक्शन लगाएंगे। तो इस प्रकार से यदि उसे अनुभव और ज्ञान नहीं है और डिग्री प्राप्त हो गई है तो वह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए दीक्षांत और केशांत समारोह का बहुत महत्व है और यह इसके बाद में मनुष्य आगे बढ़ता है और उसका 13वां संस्कार जो है वो समावर्तन संस्कार है।
वह क्या होता है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। लॉ